लास्ट पॉइंट हमने चर्चा किया था छठे अध्याय का 5वां नंबर श्लोक, और वो 5वां नंबर श्लोक माइंड कंट्रोल के ऊपर कुछ था। तो 5वां और 6ठा श्लोक जो माइंड कंट्रोल के ऊपर ही है। भगवान माइंड कंट्रोल का टॉपिक इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अष्टांग योग करने के लिए माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करना होता है। अष्टांग योग करने के लिए माइंड को अपना फ्रेंड बनाना होता है। अगर हम माइंड को फ्रेंड नहीं बनाएंगे तो हम अष्टांग योग नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद कहते हैं फिर हम लोग बोगस योगा करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे अगर हमने माइंड सेंसेस को कंट्रोल नहीं किया। इसलिए माइंड के विषय में भगवान पहले 2 श्लोक में बता दें, मतलब 5वें और 6ठे श्लोक में, और 7वें से 9वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जिसका माइंड कंट्रोल्ड है वो कैसा बिहेव करता है, वो सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है, लोगों के साथ कैसे बिहेव करता है, और किसी वस्तु के साथ वस्तु को किस दृष्टि से देखता है। तो ये 7 to 9 श्लोक में आता है। तो एक सेकंड में कुछ पीपीडीज आपको दिखाता हूँ उसमें। या तो ये आप देख रहे हैं 5वां श्लोक और 6ठा श्लोक इस स्लाइड में दिया है। सो 5वां श्लोक कहता है कि हमें अपने आप का उद्धार, हमें खुद का उद्धार करना चाहिए मन की हेल्प लेके। और मन हमारा मित्र भी है और मन हमारा शत्रु भी है, ये 5वें श्लोक में कहते हैं भगवान। और 6ठे श्लोक में कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया है वो मन उसका सबसे बड़ा मित्र है, और जिसने मन को जीता नहीं है वो उसका सबसे बड़ा शत्रु है। तो मन जो है, हमारा जो माइंड है, वो एक नाइफ की तरह है, छुरी की तरह। तो छुरी जितना अच्छा रिजल्ट देती है उतना बुरा रिजल्ट भी देती है। अगर हम प्रोवाइडेड उसको सही से इस्तेमाल करें तो बहुत सारे कार्य हम कर सकते हैं, और गलत इस्तेमाल किया तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन भी होता है। डॉक्टर के हाथ में छुरी हो तो किसी की जान बचा सकता है, किसी चोर के हाथ में छुरी हो तो किसी की जान ले सकता है, वही छुरी है। ठीक है, तो माइंड भी सेम ऐसा है। माइंड को अगर हमने कंट्रोल कर लिया, यही माइंड हमको भगवान के धाम ले जा सकता है। और अगर हम माइंड को कंट्रोल करने में फेल हो गए तो यही माइंड हमको नरक में भेजेगा। तो माइंड के इंट्रिकसीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और भगवत गीता में भगवान भी अर्जुन को माइंड के ऊपर कई सारी चीजें देते हैं। और इसी श्लोक में आगे 34 नंबर के श्लोक में भी 34-35 नंबर के श्लोक में भी भगवान और अर्जुन दोनों फिर से ये माइंड कंट्रोल के टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। तो यही सेम टॉपिक आगे इसी चैप्टर में रिपीट होता है। सो अनकंट्रोल्ड माइंड, अगर हमारा माइंड कंट्रोल नहीं है तो बहुत सारी समस्या आती है। आज हमारे समाज में और हमारे पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उसका सिर्फ एक ही रूट कॉज है, वो है ये अनकंट्रोल्ड माइंड। ये अनकंट्रोल्ड माइंड हमको पीसफुली जीने नहीं देता है, और हम जो भी कार्य करने जाते हैं हमेशा ये ऑब्स्टिकल बन के सामने आ जाता है। तो अनकंट्रोल माइंड से ये सारी समस्या हमारे जीवन में आती है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लॉस ऑफ ट्रस्ट, मैडनेस, डिजीज, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब हम जानते हैं, और हम में से कईयों ने ये फेस भी किया होगा। माइंड कंट्रोल की वजह से कई लोग मेंटली इतने डिप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड होते हैं, प्रैक्टिकली वो लोग कोई एक पर्टिकुलर वस्तु पे फोकस नहीं कर पाते, बहुत वॉलेटाइल होते हैं, बहुत विम्सिकल होते हैं,
और 2 दिन में उनका डिसीजन बदलते रहता है, हर 2-2 दिन में डिसीजन बदलते हैं। कभी बोलते हैं इंजीनियरिंग में जाना है, कभी बोलते हैं मेडिसिन में जाना है, कभी बोलते हैं सीए करना है। आज प्रैक्टिकली 90% यूथ का माइंड अनकंट्रोल्ड है, और इसलिए सबसे ज्यादा समस्याएं आज यूथ फेस कर रहा है रिलेटेड टू द माइंड। डिटर्मिनेशन वीक हो जाता है, डिजीजेस होते हैं, डैमेज टू वन सेल्फ, सोसाइटी एंड कम्युनिटी। सो इसलिए माइंड कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। भले आप स्पिरिचुअल व्यक्ति नहीं हो, भले आप भगवान में नहीं मानते, तो भी माइंड कंट्रोल करना बहुत जरूरी है व्यक्ति के लिए। तो और ये सारी समस्याएं प्रॉब्लम्स बढ़ती है। सो ये हमारे अनकंट्रोल माइंड का इफेक्ट है, और ये अनकंट्रोल माइंड का रिजल्ट है। इसकी वजह से ये सब बैड हैबिट्स और इंटॉक्सिकेशंस, quarrels, suicides, ये सब अनकंट्रोल माइंड का रिजल्ट है। प्रैक्टिकली यही सारी समस्या है आज हमारे समाज में, और उसका मेन रूट कॉज है हमारा अनकंट्रोल माइंड। इसलिए भगवत गीता में माइंड कंट्रोल के ऊपर कई सारे श्लोक्स हैं, कई सारे श्लोकास हैं। भगवान माइंड को हिट करते हैं। एक्चुअली माइंड भी एक इतना पावरफुल सब्सटेंस है, इतना पावरफुल, ये सूक्ष्म पदार्थ है, ये भी एक भगवान की एक जड़ प्रकृति है, मतलब जड़ एनर्जी है, मतलब इंफीरियर एनर्जी है माइंड। माइंड भी वन ऑफ द एनर्जी है भगवान की, तो इतना पावरफुली एक्ट करती है। तो प्रभुपाद इस श्लोक में कहते हैं अपने लेक्चर में कि अनकंट्रोल माइंड के ऊपर, कि हम क्योंकि आत्मा है, भगवान के अंश है, भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, 100% इंडिपेंडेंट है, हम भगवान के अंश है, तो हमारे अंदर भी इंडिपेंडेंस है, पर माइन्यूट क्वांटिटी में इंडिपेंडेंस है ना। भगवान के ऊपर जैसे भगवान कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, इसी तरह हम भी कुछ मात्रा में हमारे अंदर भी कुछ इंडिपेंडेंस है। भगवान 100% कंट्रोलर है, हम भी कुछ चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, बट सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने घर वालों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, और पूरी दुनिया को नहीं कंट्रोल कर सकते, सभी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसी तरह हम लोग एक माइन्यूट पार्टिकल है भगवान के। अभी हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे माइंड ने उस इंडिपेंडेंस को कंट्रोल कर लिया है, जो हमारी खुद की जो इंडिपेंडेंस है, उस हमारे इस अनकंट्रोल माइंड ने उस इंडिपेंडेंस को कंट्रोल कर लिया, और इसलिए हम परेशान हैं। माइंड माइंड कैसे कि माइंड बोलता है ओके चलो हम मूवीज देखने जाते हैं, तो आपको मूवी ले जाएगा, और आप जाओगे सही में। आपको कई बार ऐसा अंदर से रहेगा कि मैं नहीं जाऊंगा तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, मुझे जाना चाहिए मूवी देखने। हालांकि आपको पता है मूवी देखना सही नहीं है, फिर भी आप जाओगे मूवी देखने। तो ये माइंड ने आपके इंडिपेंडेंस को छीन लिया है, प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं इस लेक्चर में। तो इसलिए माइंड को अगर हमें कंट्रोल करना है, तो कृष्णा को सेंटर में लाना पड़ेगा। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पास में भी बहुत बार ये स्लाइड को देखा होगा। ये स्लाइड कौन समझा सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है ये स्लाइड में क्या है, माइंड कैसे वर्क करता है? आप में से कईयों ने इसको देखा होगा, एक्सप्लेन किया। जो इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो सिर्फ हैंड रेस करे, मैं फिर अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कोई नया व्यक्ति इसको समझाए, एक्सप्लेन करे तो अच्छा है। क्या बताया जा रहा है स्लाइड के अंदर, कौन बताएगा? विशाल प्रभु ट्राई कर सकते हैं क्या आप? संतोष प्रभु तो ट्राई कर सकते हो क्या है स्लाइड में?
हाँ मतलब थोड़ा बहुत ट्राई करता हूँ। हाँ ट्राई कीजिए, मैं सिर्फ कुछ भी थोड़ा बहुत बताइए, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सब लोग एकदम परफेक्ट ही बताएंगे, बट थोड़ा बहुत ट्राई कीजिए। यस। इसमें मतलब क्या होता है कि सेंसेस होता है और 5 इंद्रियां जैसे आइज नोज टंग ईयर स्किन, हम्म। तो इसके ऊपर माइंड होता है और ओके। माइंड के ऊपर होता है इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस के ऊपर होता है सोल। हम्म। तो अभी हमारा माइंड जो है वो स्टोर हाउस के समान है और वो डेटा जो स्टोर करता है वो 5 सेंसेस के द्वारा करते हैं, जैसे आइज नोज टंग ईयर स्किन है, वहाँ से वो स्टोर डेटा करता है और वहाँ जो सबकॉन्शियस माइंड में ये डेटा स्टोर हो जाता है, वहीं से वो अपने बहुत इंटेलिजेंस है वो वहाँ पे डिसीजन मेकर है ऐसे। हम्म। तो जो डेटा स्टोर होता है वो उसको मतलब माइंड के अंदर वो एक फाइटिंग करती है, माइंड और इंटेलिजेंस। माइंड का करेक्ट। जो डेटा स्टोर है वो इसको बोलता है, बट इंटेलिजेंस बोलता है कि नहीं ये चीज़ गलत है। तो हम्म। वहाँ पे एक फाइट चलता है। तो हमें प्रभुपाद कहते हैं कि जो हमारी जैसे 9 डिवोशनल सर्विस है, नवदा भक्ति है, उसमें हमें ये सारी इंद्रियों को एंगेज करना चाहिए, जैसे आइज नोज टंग ईयर से हम्म। फिर वापस और बाकी सारी जो हैंड्स है ये सारी चीज़ें, पैर है तो उसको मंदिर जाने के लिए वहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तो ये जो हम्म। सारी सेंसेस में जो हम ग्रैब करेंगे वो हमारे स्टोर हाउस में रहेंगे हम्म। और वो अल्टीमेटली जो इंटेलिजेंस है वहाँ पे मतलब माइंड उसी तरह का एक्शन लेगा हमारा जो चीज़ें की वजह से। ओके। और वही जैसे ही हम जैसे एक्शन लेंगे तो वो हमें बैकवर्ड धाम भी ले जाता है और अगर गलत डेटा स्टोर करेंगे तो वो हम्म। हमें नरक में भी ले सकता है। तो यस उसको यस। कंट्रोल करने के लिए हमें एंगेज करना पड़ेगा। सेंसेस को, या यस। और तो इसको अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, काफी ये सेंसेस और माइंड इंटेलिजेंस को कनेक्ट किया। सो गुड। एंड देखिए हमारे पास 5 इंद्रियां होती है, ये जो आप देख रहे हैं सारी, और ये सभी जो सेंसेस है हमारे आईज नोज टंग ईयर स्किन, ये आंखों से हम देखते हैं, नोज से स्मेल करते हैं, टंग से टेस्ट करते हैं, ईयर से सुनते हैं और स्किन से टच करते हैं। तो ये 5 इंद्रियों से हम इनपुट लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, ये इनपुट है सारे हमारे सिस्टम के अंदर। कुछ भी डालना हो माइंड में तो ये 5 रास्ते हैं जिसके थ्रू माइंड में डेटा जाता है। आंखों से जो देखा माइंड तुरंत कैप्चर कर लेता है, नोज से भी ये सारे एक्सपीरियंस, थॉट्स, डिजायर्स, इमोशंस, ये सब माइंड में स्टोर हो जाता है। तो माइंड क्या हो गया, एक हार्ड डिस्क की तरह हो गया। माइंड एक हार्ड डिस्क की तरह, जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है और हार्ड डिस्क में सारा डेटा स्टोर होता है ना? और हार्ड डिस्क में जैसे हम देखते हैं यूएसबी डालने के लिए एक प्लग होता है और अलग अलग केबल्स डालने के लिए पिंस होते हैं, तो ऐसे ही हमारे बॉडी में ये सारे सेंसेस है जहाँ से सारा डेटा अंदर जाता है और वो डेटा सारा माइंड लेता है और स्टोर करता है। अब माइंड और इंटेलिजेंस दोनों में अंतर है, मन और बुद्धि में दोनों में अंतर है। बुद्धि क्या करता है, ये सारे डेटा को प्रोसेस करता है, जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, ऐसे हमारे बॉडी में इंटेलिजेंस होता है। सीपीयू जो है, सीपीयू वो हार्ड डिस्क में जो डेटा स्टोर है उसको प्रोसेसिंग करता है, उसको मैनिपुलेट करता है। ऐसे ही इंटेलिजेंस ये सारे डेटा को मैनिपुलेट करती है और फिर इंटेलिजेंस जो है माइंड को सजेस्ट करती है, ओके ऐसा करो, और माइंड फिर वैसा ऑर्डर देता है और फिर वैसा होता है। तो माइंड के पास वो नहीं, वो पावर नहीं है, डिसीजन पावर नहीं है, ये समझने वाली बात है। माइंड के पास डिसीजन पावर नहीं है, इंटेलिजेंस के पास डिसीजन पावर है। माइंड वैसा करता है जैसे इंटेलिजेंस उसको गाइड करता है। सो अल्टीमेटली माइंड चलता है इंटेलिजेंस के ऊपर, जिस इसलिए माइंड को अगर हमें कंट्रोल करना है तो इंटेलिजेंस को शार्प बनाना पड़ेगा, बुद्धि उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये की पॉइंट है पूरे सेमिनार का
कि इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करना है। ये जो पूरा चित्र देख रहे हैं, एक फैमिली से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक परिवार में 5 बच्चे हैं, जो माइंड जो है वो माँ है और इंटेलिजेंस जो है वो पिता। सो हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। छोटे बच्चे जिद करते हैं, एक बच्चा बोल रहा है मेरे को चॉकलेट चाहिए, दूसरा बोल रहा है मेरे को खिलौना चाहिए, तीसरा बच्चा बोल रहा है मेरे को कपड़े चाहिए, चौथा बोल रहा है मेरे को ये चाहिए, पांचवा बोल रहे हैं चाहिए। सब जिद कर रहे हैं। किसको जिद करेंगे? अपनी मम्मी को जिद करेंगे, मुझे यही चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो ये सारे सेंसेस माइंड से कनेक्टेड है। और फिर वाइफ क्या करेगी? हस्बैंड को बोलेगी कि ये सब जिद कर रहे हैं, आप कुछ इनके लिए लेके आइए। सो हस्बैंड वैसा जो उसकी वाइफ बोलती है वैसे वो चीजें लाता है और फिर उन सब बच्चों को मिलता है। सो कभी कभी बच्चे इतने जिद करते हैं और प्रैक्टिकली उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। सो इसी तरह से कभी कभी हमारे सेंसेस भी अनकंट्रोल हो जाते हैं और हम कभी गुस्सा कर लेते हैं या कभी ईर्ष्या कर लेते हैं, कभी ग्रीड आ जाता है हमारे अंदर। सो इसलिए इस एक फैमिली में अगर हस्बैंड एकदम स्ट्रांग है, पावरफुल है, तो पूरी फैमिली को अच्छे से रन कर सकता है। पर उस फैमिली में अगर उस फैमिली में वाइफ स्ट्रांग हो गई तो सेंसेस और इंटेलिजेंस दोनों डिस्टर्ब हो जाए। इसलिए हस्बैंड जब इंटेलिजेंस से कंपेयर किया उसको एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, एकदम स्टेबल होना चाहिए। इसी पॉइंट को एक एग्जांपल से अगर हम देखें तो चैरियट वाला एग्जांपल आता है। ये एग्जांपल में जो 5 घोड़े हैं वो 5 इंद्रियों के समान है, राइट। और जो उन घोड़ों से जो लगाम निकलती है वो माइंड के समान है। ड्राइवर जो इंटेलिजेंस है और जो पैसेंजर है वो है आत्मा, यानी कि हम। और ये जो पूरा रथ है वो हमारा बॉडी है। अभी 5 घोड़े अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं। इसकी वजह से ड्राइवर जो है अब लगाम पे उसका प्रॉपर हाथ बैठा नहीं है। उस वजह से क्या हो रहा है? पूरा रथ ऊपर नीचे हिल रहा है और पीछे जो पैसेंजर है वो बहुत परेशान है। ये पूरा रथ को कंट्रोल सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है इंटेलिजेंस, ड्राइवर। ड्राइवर अगर एक्सपर्ट है और उस पे अच्छी पकड़ है लगाम पे, तो वो घोड़ों को स्टेबल कर सकता है, एक दिशा में ले जा सकता है लगाम के माध्यम से। और ड्राइवर अगर स्टेडी है, स्टेबल है, तो आत्मा उसको, मतलब पैसेंजर जहां उसको बोलेगी वहां वो जाएगा। अगर आप पैसेंजर बोल रहे मंदिर ले चलो मुझे, तो मंदिर जाएगा। वो पैसेंजर को बोले मुझे मॉल ले चलो, तो मॉल में जाएगा। तो ड्राइवर अगर स्ट्रांग है, स्टेबल है, तो पूरा रथ बैलेंस हो सकता है और जहां हम इच्छा करें वहां हम जा सकते हैं। तो की पॉइंट क्या है माइंड को कंट्रोल करने का? वो है ये ड्राइवर, इंटेलिजेंस, बुद्धि। तो ये बुद्धि को कंट्रोल करना है। बुद्धि को शार्प अभी कैसे बनाए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो बुद्धि को शार्प हम बना सकते हैं अच्छे एसोसिएशन में रह के, स्क्रिप्चर्स पढ़ के, ताकि हमें पता चले सही क्या है गलत क्या है ना। और चैंटिंग करके उससे हमारा डिटर्मिनेशन पावर बढ़ता है। तो यस ओपी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन एक था कि जैसे भगवत गीता में एक श्लोक है कि जड़ पदार्थ से इंद्रियां श्रेष्ठ है, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। तो जड़ पदार्थ, उसके ऊपर इंद्रियां होती है, इंद्रियों के ऊपर माइंड होता है, माइंड के ऊपर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के ऊपर सोल। ये हायरार्की है पूरा। यस प्रभु जी। तो इसमें मेरा क्वेश्चन ये था कि जो जिससे ज्यादा श्रेष्ठ है वो उसको कंट्रोल करता है, राइट। कि जड़ पदार्थ से अगर श्रेष्ठ इंद्रियां हैं तो इंद्रियां अपने हम सेंसेस के द्वारा कोई भी जड़ पदार्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर इसी प्रकार माइंड से भी ज्यादा पावरफुल इंटेलिजेंस है, तो इंटेलिजेंस तो नेचुरली माइंड को कंट्रोल ही रखना चाहिए, बट हम देखते हैं कि माइंड इंटेलिजेंस को कैसे कंट्रोल कर लेता है। हाँ, माइंड इंटेलिजेंस को कंट्रोल कब करता है? जब इंटेलिजेंस वीक हो जाती है। एक्चुअली इंटेलिजेंस वीक होने का अर्थ ये है कि इंटेलिजेंस करप्ट हो जाती है, समझे आप? करप्ट हो जाती है। जैसे
फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्चुअली माइंड के अंदर सारे वायरसेस घूम रहे हैं अभी। जैसे हार्ड डिस्क के अंदर वायरस आ जाए तो पूरे कंप्यूटर को डैमेज कर सकते हैं, ऐसे माइंड के अंदर वायरस है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, इल्यूजन, प्राइड, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो वो वायरस से अफेक्टेड हो गया इंटेलिजेंस भी। तो इंटेलिजेंस जैसे माइंड के अंदर लस्ट है तो इंटेलिजेंस क्या करेगी, वो भी लस्ट से इफेक्ट हो जाएगी, पर इंटेलिजेंस काम तो करेगी। कैसे काम करेगी? इंटेलिजेंस प्लान बना के देगी माइंड को, ओके आप अपने लस्ट को इस तरह से सेटिस्फाई कर सकते हो, क्योंकि माइंड के पास प्लानिंग बनाने का पावर नहीं है। यस तो गलत कार्य करने का जो प्लानिंग है ना वो भी इंटेलिजेंस से आता है, और अच्छे कार्य करने का जो प्लानिंग है वो भी इंटेलिजेंस से आता है। तो इंटेलिजेंस वीक होने का अर्थ है कि इंटेलिजेंस करप्ट हो गई। अल्टीमेटली Yes, इंटेलिजेंस के द्वारा ही माइंड कंट्रोल होता है, समझे आप? बट नेगेटिव वे से कंट्रोल होता है और एक पॉजिटिव वे से कंट्रोल होता है। यस यस प्रभु जी, वेरी क्लियर। समझे आप? यस प्रभु जी। तो अगर आपको गलत काम भी करना हो तो भी इंटेलिजेंस ही प्लान बना के देगी और माइंड को फिर वो एग्जीक्यूट करना है। तो अल्टीमेटली माइंड कंट्रोल हुआ इंटेलिजेंस के थ्रू, ऐसा। तो कंट्रोल करने का ये अर्थ नहीं है कि उसको सही दिशा में ही ले जाएंगे। वो सही दिशा में ले जाने वाला व्यक्ति जो है वो है पैसेंजर। पैसेंजर बोलेगा मुझे मंदिर ले जाओ, देन होल सिस्टम विल गो टू टेंपल। तो इस तरह से इंटेलिजेंस माइंड को कंट्रोल करता है और माइंड सेंसेस को कंट्रोल करता है। इसमें और किसी का कोई प्रश्न? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर क्या एंड में, सेमिनार के एंड में आते आते प्रश्न नहीं भूल जाए आप लोग। प्रभुपाद इस लेक्चर में एक और पॉइंट भी कहते हैं कि सपोज आप एक अंधेरे कमरे में हैं और उस कमरे में अगर आपको अंधेरा भगाना है तो आप क्या करेंगे कि वहाँ पे टॉर्च को ले आएंगे। वहां पे आप टॉर्च को लेंगे, अपने आप अंधेरा चला जाएगा। उसी प्रकार से हमारा माइंड अभी अनकंट्रोल है जो अंधेरे के समान है। आप कृष्णा को ले आएंगे तो अपने आप ये जो अनकंट्रोल्ड माइंड है वो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। तो जैसे अंधकार के सामने, जैसे अंधेरा है सपोज, डार्कनेस, वो डार्कनेस को मैं निकाल के सूर्य के पास ले जाऊं तो डार्कनेस का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, बिकॉज सूर्य के सामने कोई भी डार्कनेस एग्जिस्ट कर नहीं सकती। ऐसे अगर हम कृष्णा को हमारे हार्ट में लाते हैं तो ये सब जो वायरसेस है, जो अनर्थात है, वो एक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से ये जो पूरा रथ है इसमें जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर जैसे अर्जुन के ड्राइवर बने थे कृष्णा, सारथी बने थे, है ना? तो कृष्णा के इंटेलिजेंस का रोल प्ले कर रहे थे। उसी तरह हम भी अपने लाइफ में कृष्णा, अपनी इंटेलिजेंस को कृष्णा की सेवा में लगाएंगे तो हम पूरे माइंड को, ये पूरे सिस्टम को हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि भगवान ने सारथी बन के हमें एक ये एग्जाम्पल प्रेजेंट किया कि अगर अपने जीवन की लगाम मेरे हाथ में दोगे तो जिस तरह से अर्जुन का उद्धार हुआ था ऐसे मैं आपका भी उद्धार करूंगा। ये उदाहरण से समझ सकते हैं कि भगवान ने क्यों सारथी का रोल प्ले किया। दिस इज वन ऑफ द रीजन जो हमें बता रहे हैं। तो सब पूरा खेल इंटेलिजेंस के हाथ में, पूरा खेल इंटेलिजेंस के हाथ में। ओके, सो इसी पॉइंट को लेकर यस संतोष प्रभु। प्रभु इसमें मतलब जैसे अभी तो हमारा आवाज नहीं आ रहा है, क्लियर आवाज नहीं है। आवाज आ रही है अभी?
पता नहीं, समझ में नहीं आ रही, आ तो रही है। ओके, बाद में, ओके नेक्स्ट बाद में। यस यस। तो हम छठा श्लोक पढ़ते हैं। यस, पढ़िए छठा श्लोक। हरे कृष्णा। यस। बंधु आत्म आत्मनस्तस्य एन आत्म एव आत्मना जीता अन आत्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत मैव शत्रुत्वत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो माइंड को कंट्रोल करने का इसमें आगे बता रहे हैं। सो एक ट्रेनिंग चाहिए एक्चुअली माइंड को कंट्रोल करने के लिए, और माइंड को अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं केवल अच्छे एसोसिएशन में रह के, है ना, और अच्छे बुक्स पढ़ के। तो ये दो चीजों से हम माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, तभी हम माइंड को अपना फ्रेंड बना सकते हैं। तो यस, इसमें मैंने हाईलाइट किए पॉइंट भी पढ़ सकते हैं। मन पढ़ना है प्रभु जी? हाँ पढ़िए पढ़िए। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है, और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। तो माइंड कैसा है? एक छोटे बच्चे की तरह है, समझे आप? माइंड एक छोटे बच्चे की तरह है। छोटा बच्चा कभी भी अपना डिसीजन खुद से नहीं ले सकता। अगर छोटे बच्चे को एक पर्टिकुलर टास्क दे दो ना, तो वो टास्क में ही वो खेलता रहेगा, वो फिर डिस्टर्ब नहीं करेगा हमको। पर उसको अगर कुछ टास्क नहीं दिया ना, तो आपके जीवन में बहुत सारा डिस्टर्बेंस लेके आएगा, बहुत 10 काम बिगाड़ देगा आपके। तो हमारा माइंड सेम ऐसा है, वो एक छोटे बच्चे की तरह है जिसको ना प्लानिंग करने आता है और ना कुछ एनालिसिस करने आता है। तो इसलिए माइंड को कंट्रोल करना आसान है। हमें लगता है बहुत कठिन है, बहुत ट्राई किया, इतने समय से कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। बट हम माइंड को माइंड से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए सिंपल चीज है, उसको एक छोटा टास्क दे दो, तो वो टास्क में ही वो खेलता रहेगा, वो फिर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। हमने माइंड को प्रॉपरली इंगेज नहीं किया है, कोई पर्टिकुलर एक टास्क नहीं दिया है, इसलिए वो फिर हमें परेशान करता है। समहाउ अभी हम इस भौतिक शरीर में आ गए हैं और हमें ये मन बुद्धि ये सब मिला हुआ है, तो इसी को मैनेज करना है हमें और जीवन को चलाना है। इसलिए माइंड को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है कि ये माइंड छोटे बच्चे की तरह है। छोटे बच्चे को कैसे हम कंट्रोल करते हैं, कैसे सुधारते हैं, बस ऐसे सुधारना है माइंड को। कई बार हमें कभी कभी बच्चे को सुधारने के लिए हमें डंडे भी मारने होते हैं और थोड़ा रिवॉर्ड भी देते हैं, मतलब थोड़ा गिफ्ट भी देते हैं, थोड़े डंडे भी मारते हैं और कुछ टास्क भी देते हैं। माइंड को आप टेक्निकली कंट्रोल नहीं कर सकते, छोटे बच्चे को आप टेक्निकली कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको इंटेलिजेंस पे भी वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इंटेलिजेंस वो ऐसी चीज है जो माइंड को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। एक्चुअली इंटेलिजेंस, माइंड को कंट्रोल करना आसान है, इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना आसान नहीं है। क्योंकि इंटेलिजेंस के पास इतनी इंटेलिजेंस है कि आपके प्लान को वो डिसअप्रूव कर देगा, पर माइंड के पास ये पावर नहीं है। इसलिए माइंड को कंट्रोल करना आसान है, इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना आसान नहीं है। इसका अर्थ ये है कि माइंड ने अगर कुछ प्लान बनाए कि मुझे फॉर एग्जाम्पल माइंड ने प्लान बनाया है
कि मुझे गुलाब जामुन खाना है, ठीक है, तो माइंड इंटेलिजेंस को कंसल्ट करेगा कि कैसे खाएं गुलाब जामुन। अगर इंटेलिजेंस कंट्रोल में नहीं है तो इंटेलिजेंस उसको एक ऑप्शन देगी, एक प्लान बना के देगी कि आप एक काम करो, यहाँ से पैसे उठाओ, कोई व्यक्ति है नहीं, चाबी तुम्हें पता है कहाँ है, वहां से चाबी लो, पैसे लो, और उधर दुकान है, 5 मिनट की दूरी है, ये रास्ते से जाओ और उधर ही खा के आओ, वापस आओ, किसी को बोलो मत कि मैंने ये किया। ये पूरा प्लान बना के माइंड को देगा और माइंड फिर क्या उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो अभी क्या है, एक बार जब इंटेलिजेंस ने प्लान बना दिया फिर आप माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि बात इंटेलिजेंस तक पहुंच गई है और इंटेलिजेंस ने प्लान बना दिया है, उसने माइंड को दे दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर आप सिस्टम को कहाँ रोक सकते थे, जब माइंड इंटेलिजेंस को कंसल्ट कर रहा और इंटेलिजेंस ने वो प्लान नहीं बनाया, वहां तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए एक बार इंटेलिजेंस ने प्लान बना दिया ना, फिर आप इंटेलिजेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। इस तरह से इंटेलिजेंस ज्यादा पावरफुल है माइंड से। तो माइंड को कंट्रोल करना आसान है, इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना आसान नहीं है। इसलिए इंटेलिजेंस गलत प्लान नहीं बनाए, जब माइंड उसको गलत प्रपोजल दे, और इंटेलिजेंस गलत प्लान नहीं बनाए, उसके लिए हमें स्क्रिप्चर्स पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि स्क्रिप्चर्स हमारे इंटेलिजेंस को इनपुट देगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ताकि माइंड कोई गलत प्रपोजल लेके आए तो इंटेलिजेंस उसको खारिज कर दे। इस तरह से ये माइंड कंट्रोल होता है। लोगों को एक्चुअली ये पता नहीं है, कोई अपने मोटिवेशनल सेमिनार में ये सब चीज बोलता नहीं है माइंड कंट्रोल करने की, क्योंकि उनके पास ये स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। और भगवान ने इतना बेस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज दिया है इस गीता में कि पूरा मैकेनिज्म समझा दिया। मैकेनिज्म अगर समझ जाए ना, माइंड कैसे हमें डिस्टर्ब कर रहा है, माइंड कैसे अनकंट्रोल्ड है, तो उसको इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। एक्ट करना है हमें इंटेलिजेंस के ऊपर, इंटेलिजेंस को प्लान बनाने नहीं देना है कि ये गलत कार्य करना है। और इंटेलिजेंस तभी वो प्लान नहीं बनाएगा जब आप इंटेलिजेंस को अच्छा फीडिंग दोगे, एसोसिएशन के थ्रू, रीडिंग हियरिंग के थ्रू, शास्त्र पढ़ के, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग करके। ये सब डायरेक्ट इंटेलिजेंस पे एक्ट करता है, क्योंकि माइंड छोटा बच्चा है। एक बार इंटेलिजेंस ने प्लान नहीं दिया तो माइंड समझ जाएगा, इंटेलिजेंस उसको दूसरा प्लान बना के देगी कि देख, तूने अगर इधर से देखो गुलाब जामुन खाना है, सही बात है, बट ऑनेस्ट वे से करो, सुपीरियर्स को कंसल्ट करो, उनको रिक्वेस्ट करो, ये प्लान बना के देगा। अगर आपकी इंटेलिजेंस कंट्रोल में, आपकी इंटेलिजेंस शार्प है, वो गलत दिशा में लेके नहीं जाएगा माइंड को। एक्चुअली एग्जीक्यूट माइंड के थ्रू होता है, इसलिए हमें दिखता है माइंड कंट्रोल में नहीं है, माइंड कंट्रोल में नहीं है, पर बैक एंड में पूरा इंटेलिजेंस वर्क करके उसको दे रहा है। तो इसलिए अटैक करना है इंटेलिजेंस पे। इंटेलिजेंस एक बार ठीक हो गई तो माइंड ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। हमारा एग्जीक्यूशन माइंड कर रहा है सेंसेस की हेल्प से, इसलिए हमें लग रहा है माइंड कंट्रोल नहीं है, और माइंड को ही हम ब्लेम ठहराते हैं। इसलिए तो भगवान बोलते हैं माइंड की मदद से आप भगवत धाम जा सकते हो, माइंड की मदद से आप नरक में जा सकते हो। सही बात है, क्योंकि एग्जीक्यूशन माइंड के थ्रू ही होता है, बट बैकएंड में वर्क कौन करता है, इंटेलिजेंस करता है। इसलिए इसमें लिखा है ना कि जब तक जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। और अगले श्लोक में 7 नंबर के श्लोक से भगवान बताते हैं कि जिस व्यक्ति का माइंड कंट्रोल है वो कैसा बिहेव करता है। यस, पढ़िए 7वां नंबर श्लोक। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए सॉरी प्रभु जी, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं।
तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जिसने माइंड को जीत लिया है उसने सबसे पहले क्या, परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। इसलिए लिखा है ना श्लोक में, देखिए, जीतात्मना, जिसने मन को जीत लिया है, प्रशांतस्य, वो मन को वश में कर लिया, उसने शांति प्राप्त कर लिया है। जिसने माइंड को जीत लिया है उसने प्रशांतस्य, उसने शांति प्राप्त कर ली है। और परमात्मा समाहितम, परमात्मा को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है। ये फर्स्ट सिम्टम है, पहली लाइन, जीतात्मना, जिसने मन को जीत लिया है, हे अर्जुन, प्रशांतस्य, उसने शांति प्राप्त कर ली है और परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। पीस एंड गॉड। फिर देखिए इसमें भगवान डुअलिटीज का नाम दे रहे हैं, शीत और उष्ण, मतलब ठंडी गर्मी, फिर सुख और दुख, और मान और अपमान, है ना। श्लोक इजी है याद करना, शीतोषण सुख दुखेशु मान अपमानयो, ठीक है। ट्रांसलेशन में देखें, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान। एक्चुअली ट्रांसलेशन में थोड़ा सीक्वेंस सही नहीं है, पर ऊपर का सीक्वेंस हम देखें श्लोक में, पहले भगवान क्या बोलते हैं, शीत और उष्ण, मतलब ठंडी और गर्मी। ठंडी और गर्मी हमारे बॉडी को लगती है, ठीक है। सुख और दुख हमारे माइंड को होता है। मान और अपमान हमारे अहंकार को, फॉल्स ईगो को होता है। तो भगवान बोल रहे हैं जिसने माइंड कंट्रोल कर लिया है वो सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान उसके लिए एक से ही है, एक जैसा है ना। ठंडी गर्मी बॉडी के लिए, सुख दुख माइंड के लिए, मान अपमान अहंकार के लिए। अभी आप लोग ये बताइए कि सुख, ठंडी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान, तीनों में से कंट्रोल करना क्या डिफिकल्ट है? तीनों में से ज्यादा पावरफुल चीज क्या है? हैंड रेज कर सकते हैं। ठंडी गर्मी को कंट्रोल करना ज्यादा इजी है कि सुख दुख को कंट्रोल करना ज्यादा इजी है कि मान अपमान को कंट्रोल करना ज्यादा इजी है? यस विशाल प्रभु। फॉल्स ईगो। सुनाई नहीं दिया? फॉल्स ईगो, मान अपमान, फॉल्स ईगो। मान अपमान को कंट्रोल करना बहुत कठिन है। ठंडी गर्मी को सहन कर सकते हैं, है ना। सुख दुख को भी थोड़ा बहुत सहन कर सकते हैं, बट मान अपमान को सहन करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए फॉल्स ईगो के लेवल का ये कंसेप्ट है। तो जब तक हम इस भौतिक संसार में हैं तब तक हम डुअलिटीज को हमें फेस करना पड़ेगा। जब तक हम ठंडी को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि गर्मी क्या होती है। मतलब जब तक हम सुख को एक्सपीरियंस नहीं कर, जब तक हम दुख को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि सुख क्या है। इसलिए हम अभी डुअलिटी वाले वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ सुख दुख है, ठंडी गर्मी है, मान अपमान है, और हम ये बॉडी में अभी फंसे हुए हैं, ये आत्मा इस बॉडी में फंसी हुई है। और जब तक हम इस डुअलिटी से ऊपर नहीं उठते हैं जब तक हम इस डुअलिटी से ऊपर नहीं उठते हैं तब तक हम, भगवान बोलते हैं कि तब तक क्या करें, अर्जुन पूछता है सॉरी, तब तक क्या करें भगवान? अभी मैं ठंडी गर्मी को एक जैसा नहीं देख सकता, सुख दुख को एक जैसा नहीं देख सकता, मान अपमान को एक जैसा नहीं देख सकता, क्योंकि मेरा माइंड पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो भगवान बोलते तब तक तुम्हें इसको टॉलरेट करना चाहिए, सहन करना चाहिए। इसलिए दूसरे अध्याय में 14 नंबर के श्लोक में भगवान बोलते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय हैं शीत उष्ण सुख दुखदा आगमापाया नित्यस्ताम तितिक्षस्व भारत, कि हमें ये सारी डुअलिटीज को टॉलरेट करना है। तो ये सारी डुअलिटी से कंपेयर किया है स्किन डिजीज के साथ। जैसे स्किन डिजीज होती है, कैसा होता है, उसमें बहुत सारी हमें खुजली आती है। तो खुजली आती है तो आप क्या करते हैं? उसको खुजाना चाहिए कि सहन करना चाहिए? अगर हमें खुजली आ रही है, स्किन डिजीज है, तो खुजाना चाहिए कि सहन करना चाहिए? ज्यादा नहीं खुजाना चाहिए।
अभी क्या करें, बीमारी आ गई है, खुजली का इचिंग सेंसेशन हो रहा है, अगर मैं बहुत हो जाऊंगा तो क्या आएगा, ब्लीडिंग होगा। फिर हमें शुरू में आनंद मिलेगा बट एट द एंड रिजल्ट क्या आएगा, ब्लीडिंग होगा बहुत। इसलिए इस स्किन डिजीज, ये जो इचिंग है, इसको अगर हमें ठीक करना है तो दो चीजें करनी पड़ेगी। एक तो इसको टॉलरेट करना है, हो जाना नहीं है बिल्कुल, शुरू में थोड़ा कष्ट होगा बट वी हैव टू टॉलरेट, क्योंकि हम अभी इस बॉडी में हैं। ये डुअलिटी, सुख दुख मान अपमान को टॉलरेट करना है, रिएक्ट नहीं करना है, मीन्स हो जाना नहीं है। और नंबर 2, उस पे ऑइंटमेंट लगाना है, ऑइंटमेंट लगाना है ताकि रूट जो डिजीज है वो ठीक हो। तो ऑइंटमेंट क्या है, कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस। और हो जाने नहीं है उसका अर्थ क्या है, टॉलरेट करो डुअलिटीज को, उसको रिएक्ट मत करो, उसको रिस्पॉन्ड मत करो। तो ये सिचुएशन के विषय में बताया भगवान ने कि जब इस प्रकार की सिचुएशन आए तो माइंड क्या करता है, सुख दुख ठंडी गर्मी मान अपमान एक जैसा दिखता है। अभी जब वस्तु उसके सामने आती है, जो उसका माइंड कंट्रोल है, उसके सामने वस्तुएं आए तो उसके साथ कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो 8वें श्लोक में बताते हैं। यस, पढ़िए 8वां श्लोक। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोस्त्र समा कंचन। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपनी अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो क्या या कि सोना, एक समान देखता है। अभी वो चीजों को कैसे देखता है, वो सभी वस्तुओं को एक समान देखता है, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना हो। ये थोड़ा और शॉकिंग है हमारे लिए। जैसे जैसे श्लोक सिम्टम्स बता रहे भगवान, ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल लेवल पे हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा इसको फॉलो करना, कि पत्थर और कंकड़ और सोना, इनको एक समान कैसे देखा जाए। तो इस श्लोक का भी चलिए विश्लेषण करते हैं। तो और सिम्टम क्या बताया भगवान ने, कि ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। ज्ञान मतलब नॉलेज, विज्ञान मतलब रियलाइजेशन। तो नॉलेज और रियलाइजेशन से वो तृप्त है, सेटिस्फाइड है। जिसका माइंड कंट्रोल है उसके पास नॉलेज और रियलाइजेशन दोनों होता है। तो ज्ञान मतलब नॉलेज और विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज। जैसे एक होता है थियरी, एक होता है प्रैक्टिकल। तो नॉलेज क्या है, कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मैं कृष्ण का अंश हूं। और जैसे ज्ञान ये, और विज्ञान क्या है, कि मुझे कृष्णा की सेवा करनी है और वो प्रैक्टिकल सेवा में लगा रहता है। तो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति ज्ञान और विज्ञान से सेटिस्फाइड है, अपने नॉलेज से और अपनी सर्विसेज से। नॉलेज और सर्विस से वो सेटिस्फाइड है। वो रियलाइज्ड नॉलेज भी होता है उसके पास, कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है, वो कृष्ण का दास है, इसलिए उसमें एब्जॉर्ब रहता है। तो तृप्त आत्मा। फिर लिखा है कुटस्थो। कुटस्थो मतलब वो स्टेबल है, अपनी प्रैक्टिस में वो स्टेडी है, वेवरिंग नहीं है उसका। ही इज ऑलवेज स्टेडी, ही इज ऑलवेज स्टेबल। कुटस्थो। एंड कुटस्थो विजितेंद्रिय। विजितेंद्रिय मतलब उसकी इंद्रियां भी कंट्रोल में, इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिए, विजितेंद्रिय इसलिए नाम है। तो कुटस्थो विजितेंद्रिय। प्रभुपाद इसमें बताते हैं और कि जब उसके पास स्पिरिचुअल रियलाइजेशन आ जाता है तो वो समझ जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और इसलिए उसका माइंड जो है पीसफुल और कंट्रोल में रहता है, डिस्टर्ब नहीं होता है। फर्स्ट क्वालिफिकेशन उसकी क्या है, कि उसके सेंसेस कंट्रोल में रहते हैं एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे नहीं भागते हैं। अब आगे इसमें लिखते हैं, भगवान ये बोलते हैं इस श्लोक में, समलोष्ट्रांश कंचन। समा मीन्स समान दृष्टि से, समान दृष्टि से क्या, लोष्ट्र मतलब
कंकड़, अंशा मतलब पत्थर, और कांचन मतलब गोल्ड। तो ये तीन चीजें समदृष्टि से देखता है वो, इक्वल विजन से देखता है। इक्वल विजन से देखने का अर्थ क्या है कि उसके अंदर पॉजिटिव मेंटालिटी नहीं रहती है कि ये मेरा है और ये इसका है। जब पॉजिटिव मेंटालिटी आती है तभी हम चीजों में डिफरेंशिएट करते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे 5वें अध्याय जो हमने पढ़ा उसमें भी भगवान बोलते हैं ना, पंडिता समदर्शिना, सभी, चाहे वो गाय हो या गाय को खाने वाला व्यक्ति हो या फिर वो भक्त हो, पेड़ हो, कुत्ता हो, हाथी हो, सबको समान दृष्टि से देखता है। ऐसे वस्तुओं को भी वो समान दृष्टि से देखता है आध्यात्मिक स्थिति में। एंड यस, तो ये 8वें पॉइंट। ओके, इसमें बाकी तो ठीक है। 9वां श्लोक पढ़िए। 9वां श्लोक बताता है, 7वें श्लोक में सिचुएशन बताई, 8वें श्लोक में ऑब्जेक्ट्स बताए, अब 9वें श्लोक में व्यक्ति के विषय में बताएगा, व्यक्तियों को कैसे वो देखता है। पढ़िए 9वां श्लोक। सुहान मित्रया उदासीना मध्यस्थ देवस्य बंधुषु साधुस्व अपि च पापेषु समाबुद्धिर विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो ये अल्टीमेट स्टेज बताया जिसका माइंड कंट्रोल है। मतलब सिचुएशन को समान दृष्टि से देखना, ऑब्जेक्ट्स को समान दृष्टि से देखना, एक लेवल पे देखे चलो हो सकता है, पर अलग अलग व्यक्तियों को, शत्रु और मित्रों को एक दृष्टि से देखना, पापियों और पुण्य आत्माओं को एक दृष्टि से देखना, है ना। फिर और क्या है, हितैषी, मित्र, मध्यस्थ, ईर्ष्यालु को एक दृष्टि, ये सबसे ज्यादा कठिन है क्योंकि ये व्यक्ति है जो हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। इन लोग को समान दृष्टि से देखना वो सबसे टॉप मोस्ट ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, और ये सबसे कठिन है। इसको हम आर्टिफिशियली इमिडिएट नहीं कर सकते। केवल जो उसका माइंड कंट्रोल्ड है, जो योगा के टॉप मोस्ट स्टेज पर पहुंच चुका है, वही ये दृष्टिकोण से देख सकता है। एक्चुअली डिवोटीज आसानी से ये स्टेज पर पहुंचते हैं। कैसे? क्योंकि वो ही समझते हैं चाहे वो मेरा मित्र हो या वो मेरा शत्रु हो, अल्टीमेटली वो आत्मा है और वो कृष्णा का दास है। अगर मैं उसको कष्ट पहुंचाऊंगा तो भगवान को भी पीड़ा पहुंचेगी, क्योंकि वो भी पार्ट एंड पार्सल है, मैं भी पार्ट एंड पार्सल हूँ। जैसे मेरी उंगली है, पूरे शरीर की पार्ट एंड पार्सल है। ये उंगली को कष्ट होगा तो मुझे भी कष्ट होगा, क्योंकि उंगली मेरा पार्ट एंड पार्सल है। उसी तरह हर जीवात्मा भगवान का पार्ट एंड पार्सल है। किसी भी जीवात्मा को हम कष्ट पहुंचाएंगे, भगवान को कष्ट पहुंचेगा। इसलिए वो शत्रु हो या मित्र हो, ईर्ष्यालु हो या प्रिय मित्र हो, हितैषी हो, समान दृष्टि से देखते हैं। क्या समान दृष्टि है उसके पास? क्या फॉर्मूला है? वो कृष्ण का दास है, वो आत्मा है। जैसे डॉक्टर और पेशेंट, प्रभुपाद एक्सीलेंट एग्जांपल देते हैं कि अगर डॉक्टर हॉस्पिटल में जाता है और विजिट करता है अलग अलग पेशेंट्स की, किसी को माइंड का प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, किसी को आंखों का प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर जो है वो पेशेंट से ईर्ष्या नहीं करता है कि इसके पास हार्ट का प्रॉब्लम है, इसके पास माइंड का प्रॉब्लम है, इसके पास आंखों का प्रॉब्लम है। नहीं, डॉक्टर के पास सिर्फ एक ही भावना होती है, इसको ठीक करना है। ऐसे डिवोटीज का माइंडसेट भी ऐसा होता है कि कोई इसका मित्र है, कोई इसका शत्रु है, कोई ईर्ष्यालु है, कोई हितैषी है। वो दृष्टि से नहीं देखता है। भक्त जो होता है, भक्त जो ये दृष्टि देखता है इसका प्रोग्रेस कैसे हो, इसका उद्धार कैसे हो। जैसे डॉक्टर किसी पेशेंट को किस दृष्टिकोण से देखता है, भले पेशेंट डॉक्टर को बुरा भला कहे क्योंकि उसका माइंडसेट ठीक नहीं है, पर डॉक्टर कभी भी उस पेशेंट से ईर्ष्या नहीं करेगा, द्वेष नहीं करेगा, नहीं तो उसको ठीक कैसे करेगा डॉक्टर। तो डिवोटीज भी ऐसे होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो भी ऐसे। डॉक्टर का सिर्फ एक ही कंसर्न है, इसको दवाई कैसे दें और ठीक कैसे करें। डिवोटी का भी एक ही उद्देश्य रहता है कि इसको कृष्णा कॉन्शियस नॉलेज कैसे दें
और इसका उद्धार कैसे हो। वो चाहे मित्र हो शत्रु, उससे डिवोटी को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगेन इसी श्लोक के पॉइंट में, ये कृष्णा कॉन्शियस आंदोलन इतना सुंदर, इतना नाइस है कि किसी से भी ईर्ष्या करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस आंदोलन में कोई भी जुड़ सकता है, कोई भी आके हरे कृष्णा जप कर सकता है, कृष्णा प्रसाद ले सकता है, भगवत गीता फिलोसॉफी को सुन सकता है, अपने अनर्था को ठीक कर सकता है और भगवत धाम जा सकता है। दिस इज सच अ नाइस प्रोग्राम। तो इस तरह से जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं वो इन सभी मनुष्यों को एक दृष्टि से देखते हैं। 10वें श्लोक से भगवान समझाते हैं अष्टांग योग के स्टेप्स, अष्टांग योग कैसे किया जाता है। 10वें श्लोक से चलता है 32 नंबर के श्लोक तक, और इसमें भगवान शुरू में प्रैक्टिसिंग स्टेज बताएंगे, फिर परफेक्शनल स्टेज बताएंगे कि जो प्रैक्टिस करता है उसको क्या करना चाहिए, और फिर प्रैक्टिस करते करते परफेक्शन स्टेज पे पहुंच जाए तो उसको क्या करना चाहिए, वो भगवान इसमें बताते हैं। तो 10th श्लोक हम नेक्स्ट टाइम लेंगे बिकॉज इसमें थोड़ा समय लगेगा, और एल्स आप लोग के पास समय हम कंटिन्यू कर सकते हैं। एनीवेज हम इसको नेक्स्ट टाइम लेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न, कोई डाउट, जिज्ञासा? यस खुशबू माता जी कैन आस्क। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक सेकंड। यस यस आप अनम्यूट कीजिए, मेरे से भूल से म्यूट हो गया। या मेरा टॉपिक रिलेटेड डाउट नहीं है पर छोटा सा क्वेश्चन है। क्या हम भगवत गीता में कुछ लिख सकते हैं लाइक अच्छे से समझने के लिए? हाँ लिख सकते हैं। मेरे प्रैक्टिकली हर पेज पे पेंसिल से कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, हर एक पेज पे अंडरलाइन की हुई है, इस श्लोक में ये है, इस श्लोक में ये, तो हम लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। और कोई प्रश्न? तो अगर आपको प्रश्न नहीं है तो मैं एक 10वां श्लोक लेना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछिए। यस नयन प्रभु। जी महाराज नमस्ते। नमस्ते। एक छोटा सा क्वेश्चन था सर। एक्चुअली ये मैंने सुना पूरा, तो उसमें क्या है कि हमारा जो दिल है उसके बारे में था कि हम कई बार पूछते हैं कि जो दिल बोलता है हमारा वही सही रहता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि दिल का कहना लास्ट में कोई ऑप्शन ना हो तो आपका जो दिल कहता है वही उसकी बात सुननी चाहिए। तो जो हमारा दिल है वो इंटेलिजेंस है, राइट? और जो नहीं माइंड है दिल वो एक्चुअली थोड़ा ये सा, हाँ। बॉलीवुड ने इतना डैमेज किया ना हमारी सोसाइटी को कि दिल जैसा कोई शब्द ही नहीं एक्चुअली पूरे भगवत गीता ओके में। ये ओके दिल जो है वो हमारा अनकंट्रोल माइंड है। ओके हम बोलते हैं ना जी दिल है कि मानता नहीं, ये हमारा अनकंट्रोल माइंड है जो नहीं मानता है, जो सुनता नहीं है। पर जी जो गीत लिखते तो ऐसा बोलते नहीं है ना कि अनकंट्रोल माइंड मानता नहीं है, माइंड ऐसा तो लिखने, वो तो शायरी जी और गजलों में ही खोए हुए हैं। तो क्या जी बोलते हैं दिल है कि मानता नहीं है, ऐसा। जी 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 तो ये जी जी बॉलीवुड ने इतना प्रॉब्लम्स को कवर कर दिया है ना कि वो दिखाना ओके नहीं चाहते ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को एंजॉय करो, एंजॉय करो, राइट? ऐसा बोल ऐसा दिया। मतलब और फिर अलग अलग म्यूजिक और वो सब दे दे के यूथ को इतना डैमेज किया है कि मैं अगर राइट। प्राइम मिनिस्टर बन गया ना, सबसे पहले बॉलीवुड को मैं खत्म कर दूंगा इस कंट्री से। तो थैंक यू तो सो ये जो मच दिल सर। है हमारा जी अनकंट्रोल माइंड है, जी इसलिए अनकंट्रोल माइंड जो कहता है उसको हम करते हैं।
जी सर। हम बोलते हैं ना ओके, दिल ओके। मेरा ये आवाज कहता है मुझे ये करना चाहिए, तो ये हमारा अनकंट्रोल माइंड है। ओके प्रभु जी। ओके। तो दिल को कैसे कंट्रोल करना है उसका ये भगवान फॉर्मूला बताते हैं। यस, और कोई प्रश्न? प्रभु जी हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्ण। मुझे इंटेलिजेंस और माइंड में थोड़ा कंफ्यूजन है, मुझे कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। इंटेलिजेंस और माइंड का? हाँ। ये इंटेलिजेंस, जैसे वो रथ वाला एग्जांपल अगर आपने देखा हो, तो इंटेलिजेंस जो है एक ड्राइवर है और माइंड जो है वो ड्राइवर के हाथ में जो लगाम है वो। तो ड्राइवर जो है लगाम को कंट्रोल करता है और पूरे रथ को बैलेंस करता है। इंटेलिजेंस, अगर इंटेलिजेंस सीपीयू है और माइंड हार्ड डिस्क है, ये दूसरा एग्जांपल है। और क्या मतलब एग्जैक्टली इसमें और क्या समझ में नहीं है? जैसे माइंड इंटेलिजेंस के द्वारा हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि व्हाट वी थिंक, अगर अपना माइंड सोच रहा है और अपना मन क्या कह रहा है, मतलब अपने भाव क्या है, मुझे ये समझ नहीं आया कि इंटरनली अपना माइंड और बॉडी में क्या वर्क करता है, कैसे तो वर्क करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कई बार मैंने एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है, वो सड़क से गुजर रहा है और उसको एक स्वीट शॉप दिखती है जिसमें अगेन गुलाब जामुन है। और उस इसमें वो जब देखता है फिर क्या करता है, अपनी इंद्रियों से, आंख से उस गुलाब जामुन को देखता है, ठीक है। और फिर उसको प्रीवियस एक्सपीरियंस, उसका माइंड बोलता है कि ये गुलाब जामुन तूने खाया हुआ है, चलो टेस्ट करते हैं, बहुत अच्छा है, स्वीट है, ठीक है। तो ये माइंड ने बोला कि गुलाब जामुन खाओ, इसलिए माइंड जो अपने इंद्रियों से कनेक्टेड है वो ले जाता है स्वीट शॉप में और गुलाब जामुन खाता है। उसको एक्सपीरियंस होता है कि बहुत मीठा है, बहुत सॉफ्ट है। तो वो एक्सपीरियंस जब वो करता है वो माइंड में स्टोर होते जाता है कि बहुत मीठा है, बहुत सॉफ्ट है और बहुत डिलीशियस है। तो ये सारे फीलिंग्स और ये सारे जो अच्छा एक्सपीरियंस जो हुआ वो माइंड में स्टोर हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे फिर से उस गली से गुजरता है, फिर से उसको स्वीट शॉप दिखता है, फिर माइंड उसको बोलता है कि कल खाया था, बहुत अच्छा टेस्ट था, अभी हमारे पास पैसे भी है, फिर से खाओ। फिर से वो जाता है और फिर से गुलाब जामुन खाता है, फिर से वो गुलाब जामुन का एक्सपीरियंस टेस्ट करता है और वो एक्सपीरियंस माइंड में स्टोर होता है। जैसे स्टोर हो जाता है, ऐसे जितनी बार गुजरता है उतनी बार गुलाब जामुन टेस्ट करते रहता है। अभी तक इंटेलिजेंस का कोई रोल नहीं आया है, अभी सिर्फ माइंड का ही रोल है। माइंड क्या है, उसके पास जो एक्सपीरियंस और जो थॉट्स इमोशंस है वो डेटा खाली प्रेजेंट करता है और खाओ बस, उतना। फिर गुलाब जामुन खाता है, उसको पता चलता है वो बीमार हो गया है, डायबिटीज हो गई। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलता है डायबिटीज हो गई है, और डॉक्टर उसको क्या बोलता है, स्वीट खाना बंद कर दो। स्वीट तो वो बोलता है ठीक है, मैं भी स्वीट नहीं खाऊंगा। फिर जब एक दिन वो वापस उस गली से गुजरता है, फिर से इंद्रियों से वो स्वीट शॉप को देखता है और माइंड उसको बोलता है कि हमने पहले गुलाब जामुन खाया हुआ है, बहुत अच्छा है, बहुत डिलीशियस है, चलो खाते हैं। अब इंटेलिजेंस आती है। इंटेलिजेंस उसको क्या बोलती है, नहीं, डॉक्टर ने बोला डायबिटीज है, इसको नहीं खाना है। तो माइंड बोलता है ओके। तो इंटेलिजेंस के पास डिसीजन पावर है, माइंड के पास डिसीजन पावर नहीं है। जैसे मैंने बोला माइंड छोटे बच्चे की तरह, उसको कुछ पता नहीं अच्छा बुरा क्या होता है। उसी तरह हमारे माइंड को ये पता नहीं है कि अच्छा क्या है हमारे लिए, बुरा क्या है हमारे लिए। उसको ट्रेन करना पड़ता है, जैसे छोटे बच्चे को ट्रेन करना पड़ता है, ऐसे माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। तो माइंड को ट्रेन कैसे दिया, ट्रेनिंग कौन देगा, वो इंटेलिजेंस देगा।
क्योंकि इंटेलिजेंस से उसको पता चला अरे मेरे को डायबिटीज हो गया, डॉक्टर ने मना किया अगर मैं खाऊंगा तो मेरे को डायबिटीज और बढ़ जाएगी। तो ये बात माइंड सोच नहीं सकता। माइंड को खाली इंजॉयमेंट चाहिए छोटे बच्चे की तरह कि गुलाब जामुन खाना है खाना है खाना है खाना है। पर इंटेलिजेंस से जो डॉक्टर से जो उसको इंटेलिजेंस प्राप्त हुई, हायर इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, उस इंटेलिजेंस की मदद से उसने माइंड को कंट्रोल किया, नहीं अभी नहीं खाना है, डायबिटीज बढ़ जाएगी, हमें कंट्रोल करना है। तो उसने गुलाब जामुन को खाना तब से बंद किया। तो ये इंटेलिजेंस का काम है। इंटेलिजेंस के पास नॉलेज है, इंटेलिजेंस के पास ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिससे वो माइंड को कंट्रोल कर सकता है। अभी फॉर एग्जांपल उसने डॉक्टर से सुना कि मुझे डायबिटीज है, और पर अगर उसके पास ये डायबिटीज का नॉलेज नहीं है, अगर उसको ये नहीं पता है कि डायबिटीज से क्या क्या नुकसान हो सकता है, तो माइंड फिर उसकी सुनेगा नहीं। माइंड बोलेगा नहीं नहीं नो प्रॉब्लम, खाते जाओ खाते जाओ। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस इतनी शार्प नहीं है। इंटेलिजेंस अभी तक माइंड को कन्विंस नहीं कर सकता कि डायबिटीज से क्या क्या नुकसान होता है। तो ये माइंड और इंटेलिजेंस का ये एवरीडे डायलॉग हमारे अंदर चलता रहता है। माइंड बोलता है ये करो, इंटेलिजेंस बोलता है ये करो। इस तरह से माइंड और इंटेलिजेंस का डायलॉग चलता है। क्लियर हुआ कि मैं एक और एग्जांपल दूं? जी प्रभु जी, हो गया क्लियर। तो इस प्रकार से माइंड और इंटेलिजेंस। और साथ में ऐसा कि मतलब अगर डायबिटीज नहीं होता तो भी माइंड को पता अगर इंटेलिजेंस के थ्रू पहले ही चल जाता कि ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ऐसा हो सकता है अपने को बाद में, तो वो उसको रेजिस्ट क्यों नहीं करता उस टाइम पे? नहीं, एक्चुअली उस समय जब वो गुलाब जामुन खाते जाते हैं तो उसको ख्याल तो आता है यार मैं इतने ज्यादा खाऊं कहीं बीमार नहीं हो जाऊं। तो ये बात इंटेलिजेंस बोलता है, ये माइंड नहीं बोलता है। माइंड, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक छोटे बच्चे की तरह है, उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, उसको जो दो वो करेगा। अभी माइंड उसको बोल रहा है गुलाब जामुन खाओ तो गुलाब जामुन खाओ बस। तो उसके अंदर जब भी कुछ थोड़ा डाउट आता है, नहीं अगर मैंने ज्यादा खा लिया कुछ हो गया, तो ये इंटेलिजेंस की आवाज है। डाउट करना इंटेलिजेंस की आवाज है। रिजल्ट को एनालिसिस करना इंटेलिजेंस का काम है। ऐसा तो हमें अपने इंटेलिजेंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। इंटेलिजेंस पे ज्यादा फोकस करना है। और इंटेलिजेंस कहाँ से मिलेगी? हायर इंटेलिजेंस के थ्रू हमें माइंड को कंट्रोल करना है। ये इंटेलिजेंस कहाँ से मिलेगी? स्क्रिप्चर्स पढ़ के, एसोसिएशन करके, ऐसे प्रोग्राम्स अटेंड करके। तो हमारा इंटेलिजेंस स्ट्रांग बनेगा और वो स्ट्रांग इंटेलिजेंस स्ट्रांगली माइंड को ट्रेनिंग दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, स्मार्टफोन से हम एडिक्टेड है। स्मार्टफोन में फिंगर टच पे कुछ भी हम आज अचीव कर सकते हैं, कुछ भी हम सर्फिंग कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। बट अगर हमारे माइंड में, अगर हमें हमारे अंदर ये बात आ रही है अरे मैं ज्यादा स्मार्टफोन यूज करूंगा तो एडिक्टेड हो जाऊंगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा, मेरी पढ़ाई नहीं होगी, मेरा डिस्ट्रैक्शन होगा, ये सब कौन बोल रहा है? ये सब इंटेलिजेंस बोल रहा है। माइंड सिर्फ एक ही चीज बोल रहा है, स्मार्टफोन यूज करो बस, क्योंकि उसके हाथ में अभी वो स्मार्टफोन है, उसके पास वो स्मार्टफोन है। तो उसके माइंड के पास दो फंक्शन होते हैं, अच्छा बुरा, कि अच्छी चीज क्या है, बुरी चीज क्या है, फायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो इंटेलिजेंस के पास पावर होता है। सो डिस्क्रिमिनेशन जिसको बोलते हैं, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज लॉस, और व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड। और दूसरा इंटेलिजेंस के पास पावर होता है डिटर्मिनेशन का। डिटर्मिनेशन मतलब संकल्प, कि जो सही है वही करूंगा, जो मेरे लिए फायदा है वही मैं करूंगा, जो मेरे लिए अच्छा है उसी को मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो दो पावर होते हैं इंटेलिजेंस के पास, एक डिस्क्रिमिनेशन पावर और एक डिटर्मिनेशन पावर। तो रीडिंग हियरिंग से हमारा डिस्क्रिमिनेशन पावर स्ट्रांग होता है, सही क्या है गलत क्या है गीता पढ़ के, शास्त्र पढ़ के हमें पता चलता है। और डिटर्मिनेशन पावर कैसे स्ट्रांग होता है? चैंटिंग करके। चैंटिंग से हमारा डिटर्मिनेशन पावर स्ट्रांग होता है और उससे हम डिटरमाइंड होते हैं, संकल्प लेते हैं कि जो सही है मैं वही करूंगा।
जैसे उस अगेन वो एग्जांपल में उस व्यक्ति को हायर इंटेलिजेंस मतलब डॉक्टर से ज्ञान प्राप्त हुआ कि मेरे को डायबिटीज है और मुझे गुलाब जामुन ही खाने चाहिए। तो डायबिटीज बीमारी मेरे लिए नुकसान करेगी और ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन पावर। अभी से मैं गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा, ये डिटर्मिनेशन पावर, ये इंटेलिजेंस है। तो मेजर रोल जो है वो इंटेलिजेंस ही प्ले करते हैं हमारे लाइफ में। माइंड उसको बस प्लान बताते हैं, माइंड हमेशा कंसल्ट करता है इंटेलिजेंस को एक्चुअली, कि तब बताओ क्या करूं, अब बताए क्या करूं, क्योंकि माइंड के पास तो और कुछ पावर नहीं है। इसी तरह हम जब सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं तभी भी माइंड इंटेलिजेंस को कंसल्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 6 गुलाब जामुन खा लिए, ठीक है, और आपकी इच्छा हो रही है खाने की, पर पेट जो है फुल हो गया है, क्या करें? तो माइंड इंटेलिजेंस को पूछेगा, यार कुछ उपाय बताना, मैं इनको और गुलाब जामुन खाने, क्या करें? तो इंटेलिजेंस क्या बोलेगी, एक काम कर, थोड़ी डकार निकाल दे, तो हवा बाहर आएगी, तो पेट में और जगह मिलेगी, तो और गुलाब जामुन खा सकते हैं। इस तरह से माइंड जो इंटेलिजेंस जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन का भी प्लान बना के देता है माइंड को। सो इस तरह से ये माइंड और इंटेलिजेंस वर्क करते हैं। तो जो डिजायर्स है वो माइंड के अंदर है और डिजायर्स को प्रोसेसिंग इंटेलिजेंस करता है। सो प्रभु जी, इंटेलिजेंस बैड भी हो सकती है और गुड भी हो सकती है। यस, इंटेलिजेंस बैड भी हो सकती है, गुड भी हो सकती है। करेक्ट। इसलिए हम Thank बोलते हैं you ना, very much. इसलिए हम बोलते हैं ना बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हम ऐसा नहीं बोलते मन भ्रष्ट हो गया है। बुद्धि जी। मतलब इंटेलिजेंस, इसलिए बोलते बुद्धि इसकी भ्रष्ट हो गई है, कुछ भी कर रहा है ये तो। मन तो जस्ट एक, जैसे मैंने बताया, छोटे बच्चे की तरह है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने इतना टाइम दिया, मुझे अच्छे से समझ आ गई ये बात अब। हाँ, नहीं बस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और प्रश्न कोई किसी को? ओके, सो हम एंड करते हैं इधर। हमारा